महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई ने पूरी दुनिया का संतुलन हिलाकर रख दिया था। ये युद्ध सिर्फ 18 दिनों तक चला, लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 अरब 66 करोड़ और 20,000 लोग मारे गए। दोस्तों, ये संख्या इतनी बड़ी होती है कि आप लोग इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं जैसे ही इतनी बड़ी संख्या देखता हूँ तो मेरे मन में सवाल उठता है कि क्या सच में इतने लोग मारे गए थे। जैसा कि मैंने महाभारत देखा हुआ है, उसमें देखकर तो यही लगता है कि इतने लोग मर गए होंगे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नंबर देखकर मुझे विश्वास नहीं होता और मैं इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता हूँ। ज्यादातर सभी जगहों पर देखता हूँ कि महाभारत के युद्ध में लगभग 18 अक्षौणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिनमें 11 अक्षौणी सेनाएं कौरवों के पास थी और 7 अक्षौणी सेनाएं पांडवों के पास थी। एक एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए कि क्या सच में इतने लोग मरे थे, तो मैं एक अक्षौणी सेना का भी पता लगा लेता हूँ। एक अक्षौणी सेना का मतलब होता है 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक। दोस्तों, जब हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो एक नंबर निकल के आता है 2,18,655, जिसमें हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक तीनों एक साथ जुड़ गए। जब मैं 18 अक्षौणी सेनाएं निकालने के लिए इसकी गुणा 18 से करता हूँ तो महाभारत के युद्ध की कुल आबादी लगभग 3.94 मिलियन आ जाती है, यानी कि 39,40,000 के आसपास। इसका सीधा सा मतलब होता है कि इतने सैनिक लड़े थे, इससे ज्यादा तो नहीं मर सकते। लेकिन जब हम इंटरनेट पर जाते हैं और देखते हैं कि महाभारत में कितने लोग मरे थे तो एक आंसर निकल कर आता है 1 अरब 66 करोड़ और 20,000 पुरुष। ये आंकड़ा इंटरनेट पर ऐसे ही नहीं डाल दिया गया। जिन्होंने महाभारत देखा है उन्हें पता होगा कि युधिष्ठिर जो पांडवों में ज्येष्ठ थे, उन्होंने ही धृतराष्ट्र को ये आंकड़ा बताया था। यहीं पर अगर हम अपनी कैलकुलेशन में उन लोगों को भी जोड़ दे, जैसे एक रथ पर 2 लोग या 3 लोग, या जो लोग शिविर में है खाना बनाते हैं, ऐसे 10.5 लाख लोगों को जोड़ दे और नंबर को लगभग 50 लाख यानी कि 5 मिलियन कर दे और उस 1.66 बिलियन में से घटा दे, तो भी एक सवाल उठता है कि आखिर 1.65 बिलियन लोग कहाँ गए। हेलो, मैं हूँ हर्ष और आज की इस वीडियो में हम ये सभी सवाल तो देखेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा लोग किसने और कितने मारे थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाभारत के इस युद्ध की शुरुआत होती है 3100 BC के आसपास, यानी कि लगभग 5000 साल पहले। इस युद्ध में जो सबसे यूनिक चीज थी वो थी 18 अक्षौणी सेना, यानी कि वो वर्ड अक्षौणी। अगर हमने ये पता लगा लिया तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि एग्जैक्ट उस टाइम कितने लोग मरे होंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, एक अकेली अक्षौणी यानी कि एक पूरी कंप्लीट आर्मी, 5 मिलियन लोग। दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली 1.66 बिलियन लोग मैन पावर में कन्वर्ट करके दिखाए गए हों। चलिए हम भी ऐसा ही करते हैं। एक हाथी, इसकी मैन पावर हम रखते हैं 100 लोग, यानी कि एक हाथी 100 लोगों के बराबर होगा। युद्ध में घोड़े भी थे, एक घोड़े को हम रखेंगे 10 आदमियों के बराबर और एक रथ को रखेंगे 23 आदमियों के बराबर। रथ को इसलिए रखेंगे क्योंकि रथ में 2 घोड़े होते हैं जिनकी पावर होगी 20 लोग। हालांकि 2 ही आदमी होते हैं, पर हम इसकी पावर भी 3 लोग रखेंगे, जो कुल मिलाकर होगा 23 लोग। और जो 1,09,350 लोग थे वे ऐसे ही रहेंगे। अब जोड़ घटा गुणा भाग करने के बाद एक अक्षौणी में लगभग 34 मिलियन लोग आ जाते हैं, यानी कि पूरी सेना लगभग 40 मिलियन के आसपास। अब जब मैं फिर से 1.66 बिलियन में से इसे घटाता हूँ तो 1.66 में से लास्ट 6 की जगह 1 आ जाता है और 1.61 बिलियन हो जाता है। देखा जाए तो ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे ऐसे ही घटाना तो मुमकिन नहीं है, तो हम कुछ साइंटिफिकली जाते हैं। महाभारत का यह युद्ध हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और अगर यहाँ पर वाकई इतने लोग लड़े थे तो इतनी जगह भी होगी। दोस्तों, गूगल के अनुसार कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल है 1682 वर्ग किलोमीटर, यानी इसमें 240 से 285 फुटबॉल ग्राउंड बिल्कुल आसानी से बनाए जा सकते हैं। इतनी जगह में जब मैं हर एक आदमी को 1 स्क्वायर फीट यानी 1/1 की जगह में खड़ा करता हूँ तो भी एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आता है। 1.5 बिलियन लोग, यानी कि 166 मिलियन लोगों की अब भी जगह नहीं है। हम कुरुक्षेत्र में 1682 वर्ग किलोमीटर में, जहाँ पर सोल्जर ना लड़ रहे हैं, ना रेस्ट कर रहे हैं, ना ही कोई और चीज है, सोल्जर ही खड़े हैं, पर हम 1.6 बिलियन लोग खड़े नहीं कर सकते। अपनी इस वीडियो में मुझे पहला पॉइंट यहीं से मिल जाता है कि इतने लोग तो एक्चुअली वहाँ पर नहीं होंगे। आज के टाइम पर धरती की आबादी है 8 बिलियन के आसपास, और अगर 1000 BC में देखा जाए तो आबादी थी लगभग 10 करोड़ से कम। अब जब हम इससे भी 2000 साल पहले यानी 3138 BC में जाते हैं, जो महाभारत का समय था, तो उस समय की कोई आबादी फिलहाल तो इंटरनेट पर दर्ज नहीं की गई है,
लेकिन कुछ रिसर्च बताती है कि उस समय लगभग 17.75 करोड़ लोग रहे होंगे। अब यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट मिल जाता है कि 1.66 बिलियन लोग तो नहीं लड़े थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि 1.66 बिलियन लोग मरे, उसके बाद ही 17.75 करोड़ लोग बचे। अब जिन्हें ऐसा लगता है वो कमेंट में ग्रीन की लिख भेजें। चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। दोस्तों, महाभारत का युद्ध है बहुत पुराना। अब हम सभी लोग और आप लोगों ने देखा भी होगा, बात जितनी पुरानी होती है उसे उतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, यानी उसकी अतिशयोक्ति की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दादाजी या आपके पिताजी आपको कोई अपनी लाइफ की रियल घटना बताते हैं, जैसे उनके साथ कोई आदमी था जो 40 रोटी खा लेता था, 80 रोटी खा लेता था, उस आदमी में असीम शक्ति थी, वो 7 फुट का था, वो 8 फुट का था, कुल मिलाकर अतिशयोक्ति। तो ये तो बातें सिर्फ 40 या 50 साल या 80 साल पुरानी थी, लेकिन महाभारत जो लगभग 5000 साल पुराना था, उसकी कितनी अतिशयोक्ति की गई होगी। और हमारी इस वीडियो में ये भी एक पॉइंट बन जाता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि युद्ध की गंभीरता को दिखाने के लिए 1.6 बिलियन आबादी बताई गई हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करें। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। 18 दिनों का जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इतने लोग और जानवर मारे जा चुके थे कि बॉडीज को दफनाने और जलाने के लिए पर्याप्त लोग ही मौजूद नहीं थे। लाशें जमीन पर पड़ी पड़ी सड़ने लगती है, आसपास मीलों तक एक महामारी फैल जाती है और युद्ध खत्म होने के बाद भी लाखों लोग मर जाते हैं। दोस्तों, हो सकता है ये आंकड़ा भी युद्ध के साथ ही जोड़ दिया गया हो, लेकिन मैं तब भी नहीं मानता कि इतने लोग मरे होंगे। आपको क्या लगता है, आप ये कमेंट में जरूर बताना। अब हम वीडियो के फाइनल पार्ट और फाइनल क्वेश्चन पर आ चुके हैं। दोस्तों, देखा जाए तो महाभारत के इस युद्ध में कई सारे योद्धा थे और हर एक ने हजारों की संख्या में लोगों को मारा था। लेकिन जब बात आती है सबसे ज्यादा वॉरियर्स किसने मारे थे, तो इस वॉर में सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का। उन्होंने ही शुरुआत के 10 दिनों में अकेले हर रोज 10,000 से ज्यादा लोगों को मारा था और उनका ये रिकॉर्ड उस समय सबसे ऊंचा था, क्योंकि उस समय उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। लेकिन जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट चुके थे, उसके बाद नाम आता है अर्जुन का। लेकिन यहीं पर अगर पूरे युद्ध का आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग अर्जुन ने ही मारे थे। अर्जुन ने सभी बड़े बड़े योद्धा जो अपने किंगडम के लीडर थे उन्हें तो मारा ही, लेकिन इन 18 दिनों में वॉर में बचे लास्ट के 8 दिनों में अर्जुन ने लगभग 7 अक्षौणी सेना को मार दिया था। सबसे ज्यादा लोगों को मारने की इस लिस्ट में भीम भी पीछे नहीं थे, क्योंकि भीम ने अकेले ही 100 कौरवों को तो मारा ही था। पूरे वॉर में भीम एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने बाहुबल से ही हाथी घोड़े सहित लोगों को मार दिया था। उन्होंने ही डायरेक्ट बैटल फील्ड में यानी जमीन पर उतरकर सबसे ज्यादा लोगों को मारा था। दोस्तों, वीडियो का ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जाऊंगा कि महाभारत के युद्ध में 1.66 बिलियन लोग मरे थे या 3.9 मिलियन लोग मरे थे। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अपने प्यारे से हाथों से एक लाइक जरूर दें।